रायपुर राजधानी का धरना स्थल है जहां पर आपको बहुत सारी कुर्सियां दिख रही होंगी। ये कुर्सियां खाली दिख रही हैं क्योंकि अभी बारिश हो रही थी और इस दौरान आप यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है इसको देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी ही देर पहले बारिश हुई है और ये डबाडब भर चुका है ये पूरा का पूरा स्थल। इसके बाद यहाँ पर का जो नज़ारा आप देखिए, टूटे हुए टेंट है ये पूरे टेंट गिर रहे हैं और जो लोग हैं तो इस तरह से पन्नी लगा करके और अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं। जबकि हम जानते हैं कि पेड़ के नीचे बरसात के दौरान खास तौर पर नहीं खड़ा होना चाहिए, इस दौरान बिजली वगैरह भी गिर सकती है। लेकिन मजबूरी ऐसी है, रोजगार के लिए, पेट के लिए ऐसी मजबूरी है कि इन लोगों को ऐसी जगह पर रहना पड़ रहा है। व्यवस्था सिर्फ टेंट की है। और इतना ही नहीं, मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, ये कुछ लोग यहाँ पर जो हैं तकरीबन हज़ारों की संख्या में यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मौजूद थे थोड़ी देर पहले। लेकिन अभी ये कुछ लोग जो 20-25 लोग दिख रहे हैं, ये लोग यहाँ पर विशेष व्यवस्था की गई थी क्योंकि ये मंच था तो यहाँ पर ऊपर से पॉलीथीन लगाई गई थी तो यहाँ पर भीग नहीं रहे थे, इसलिए इन लोगों ने यहाँ पर बैठे। और यहाँ पर देखिए ये लोग दोपहर के समय है तो खाना खा रही है। मतलब ये जगह है, आप देखिए यहाँ पर पानी भरा हुआ है, कुर्सियाँ जो रखी हुई हैं उन कुर्सियों में तकरीबन 5 इंच से ज़्यादा कुर्सियों के पाँव जो हैं तो वो डूबे हुए हैं। इनके पैर देखिए, आधा पैर इनका पानी में डूबा हुआ है और टिफिन खा रही है अपने घर से जो टिफिन लेकर जाएंगे। और ये प्रदर्शन आज तीसरा दिन है और आज ये प्रदर्शन समाप्ति की ओर भी है। लेकिन फिलहाल बारिश के दौरान जब ये लोग एक साथ यहाँ पर बैठे, उसके बाद अब ये लोग खाना वाना खा रहे हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि इस स्थिति में ये वो महिलाएं हैं जो आंगनबाड़ी का काम करती हैं, आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता हैं। पूरे राज्य भर के जितने भी शिशु हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनके पोषण का जिम्मा इनके हाथों में है और ये इस तरह से बैठ के खाना खा रही हैं। आप देख सकती हैं गरम खाना बनाकर खिलाने वाली ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। खुद किस कंडीशन में है हमें आप सीधे बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों से मैं बात करता हूँ, कितने दिनों से हैं आप यहाँ पर? पकड़ लीजिए इसे। कितने दिनों से है यहाँ पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हो सभी तरफ पूरे पानी से पूरा लबालब भरा हुआ है बूढ़ा तालाब। और हम लोग 3 दिनों से यहाँ पर है, 7, 8, 9। पिछले बार भी हम लोग 9-10 जून को भारी गर्मी में यहाँ पर दिन रात और दिन बैठे थे और ये हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। और शासन को तब भी समझ में नहीं आया कि हमारी जो मांगे हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके लिए पूरी प्रदेश की 1.25 लाख महिलाएं रोड पर लगातार उतर रही हैं और अभी भी वो अपनी आंखों को खोली नहीं है और वो पता नहीं क्या चाहती है। और उसी क्रम में हमारा 7, 8, 9 का जो धरना प्रदर्शन था, आज उसका अंतिम दिन है। हमने बहुत ज़बरदस्त, हमारे प्रदेश भर से 50,000 से अधिक की संख्या में हमारी बहनें आई और उन्होंने रैली में भाग लिया। बहुत सारी दमनकारी नीतियां अपनाई गई, हमारी कई बहनों को जिले में रोक दिया गया। जसपुर में हमारे पदाधिकारियों को थाने में ही बैठा लिया गया, कई जिलों से कई गाड़ियों को आने नहीं दिया गया। मतलब 3 दिन में ही सरकार हमसे डर गई और यदि वो डरती हैं और समझती हैं कि इनका बड़ा वर्ग है महिलाओं का, तो क्यों हमारी मांगों को पूरा नहीं करती। हम चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द हमारा जो एक ही मांग है, कलेक्टर दर करते तक, मतलब शासकीय कर्मचारी घोषित करते तक, जो आप ही ने हमको घोषणा पत्र में लिख के दिया था कलेक्टर दर, उसको तत्काल पूरा करे, ताकि ये बार का संघर्ष हमको भी पसंद नहीं है। रोड पर आना, पानी में भीगना, भीषण गर्मी में बैठना, लेकिन हम मजबूर हैं क्योंकि हम इतनी महंगाई में हमारा जीवन यापन नहीं हो सकता। तो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी हो। मैं पद्मावती साहू, छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ की प्रदेश अध्यक्ष। अभी देखिए, जब ये पद्मावती जी जब अभी थोड़ी देर पहले बाइट दे रही थी तो इसके पहले इनको मच्छर काट रहा था। दिन में ये हालत है कि इनको मच्छर काट रही थी इस जगह पर, क्योंकि जहाँ पर धरना स्थल से ठीक पहले ये छोटी सी जगह दिख रही है, इसके पीछे मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो जो पीछे आपको ग्रीन नेट दिख रहा है, ये नेट है एक्चुअली यहाँ पर डंपिंग यार्ड है। पूरे रायपुर शहर का जो कचरा है तो इस डंपिंग यार्ड में यहाँ पे डंप किया जाता है और यहाँ पे धरना स्थल बनाया गया है। ठीक पीछे ये जो आपको दिख रहा है टेंट का पर्दा, इसके पीछे सुलभ शौचालय है और इसके ठीक सुलभ शौचालय के ठीक बाजू में जो दीवार है वहाँ पे बैठ के ये दोपहर को खाना खा रही है। मांग इनकी है कलेक्टर दर पर इनको वेतन मिले, क्योंकि इनका वेतन बहुत कम है और
ये मांग इनकी आज की नहीं, तकरीबन पिछले सरकार के दौरान भी इनकी यही मांग थी। मैं तभी कवरेज करने के लिए आता था, इन सब में से ज़्यादातर चेहरे मुझे पहचान रहे हैं, मैं इनको पहचान रहा हूँ, और अभी भी इनकी यही मांग है। आप लोगों से मैं बात करता हूँ, कितनी है अभी आपकी तनख्वाह और आप कलेक्टर दल के बाद कितनी हो जाएगी? हम लोग कार्यकर्ता 6,500 और सहायिका 3,250 रुपये, जिसमें कार्यकर्ताओं को केंद्र से 4,500 रुपये दिया जाता है और राज्य से 2,000, और सहायिकाओं को केंद्र से 2,250 देते हैं और राज्य 1,000, जिसमें से जो राज्य की जो राशि है वो भी हम लोग को समय समय पर नहीं दिया जाता है, और 2 महीना 3 महीना तक, मतलब 3 महीना 4 महीना 6, 7, 8 महीना भी हो जाता है। हम लोग इतने परेशान रहते हैं, वो 2,000 और 1,000 को भी शासन को देने में तकलीफ है। अच्छा, तो ये स्थिति अभी पिछले 2-3 सालों से, जब से सरकार प्रदेश की बदली, हाँ, जब से आई, ये तो ऐसा है कि जो भी शासन आए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनों की ना कोई भी सरकार नहीं सुनती। इन लोग बस ना हम कार्यकर्ता बहनों से काम लेना जानते हैं, और जब हम लोग को दाम देने की बारी आती है तो इन लोग को हम लोग को दिखाई नहीं देते। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अगर बात आप जानते हैं, आप सभी समझते हैं, पूरे प्रदेश भर में जितने भी लोग हैं, सबके बच्चे लगभग आंगनबाड़ी केंद्रों में जाते हैं, फिर चाहे वो बड़े घराने का हो या फिर छोटे घराने का हो। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में इन्हीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की वजह से बच्चों को पोषण जैसी चीज़ें, जो सरकार की योजना है जिससे बहुत सारे पोषण आहार मिलते हैं, वो पहुंचाए जाते हैं। बच्चों के पोषण से लेकर के डिलीवरी तक का सारा काम करते हैं। अभी यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि केंद्र से अलग मिलता है, राज्य से अलग मिलता है। केंद्र का सही समय पर पैसा मिल जाता है, राज्य कहाँ अटक रहा है? हाँ, केंद्र का पैसा सही समय पे आ जाता है, मिनिमम 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में, लेकिन राज्य का पैसा कई जगह में, जिलों में और कई ब्लॉक में ऐसी स्थिति है जहाँ ग्रामीण बैंक है, वहाँ 5 महीना 6 महीने का मानदेय नहीं आ रहा है, जो अतिरिक्त मानदेय है। केंद्र से हम लोगों को 4,500 रुपये मिलता है और सहायिकाओं को 2,250 रुपये। राज्य से हम लोगों को 2,000 अतिरिक्त मानदेय मिलता है और 1,000 सहायिकाओं को मिलता है। आपको नहीं लगता है केंद्र सरकार को भी बढ़ाना चाहिए पैसा? केंद्र सरकार को भी बढ़ाना चाहिए। हमको तो शासकीय कर्मचारी घोषित करना चाहिए, काम हम इतनी करते हैं। जैसे अभी राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आके धरना स्थल में, ये धरना स्थल जिसको आप धरना स्थल कह सकती हैं, पानी भरा, डबाडब व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर आके आप प्रदर्शन कर रही हैं। तो आप लोग दिल्ली भी जाने का कुछ है ऐसा कि आप भविष्य में दिल्ली भी जाएंगी, वहाँ पर भी केंद्र सरकार से मांग करेंगी आपको सरकारी कर्मचारी घोषित करें और सारी चीज़ें? हम लोगों का अभी दिल्ली जाने का इसी महीना है, केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन है। वहाँ हमारे पूरे देश से, पूरे भारत से है, वहाँ पे आएंगी महिलाएं। 25, 26, 27 को है जो, जिसमें दिल्ली जाएंगे हम लोग, और वहाँ भी पूरे जोर शोर के साथ प्रदर्शन करेंगे कि हमें शासकीय कर्मचारी, अन्य कर्मचारियों की तरह जैसे जीने खाने लायक मानदेय दिया जाए। अभी बहुत सारी जो कर्मचारी हैं, जो कार्यकर्ताएं हैं, अभी सड़क पर जाती हुई दिखी, तकरीबन हजारों की संख्या में। आज से प्रदर्शन समाप्त हो रहा है, ऐसा कुछ है? जी हाँ, आज प्रदर्शन समाप्त हो रहा है, और आगामी अगर हमारा ये मानदेय जो पूरा नहीं करेंगे मांग को, कलेक्टर दर को, तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए तैयार रहेंगे। आप बोल रही हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगी और भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन पिछले साल भर से अगर देखा जाए, उसके पहले, कोरोना जब से समाप्त हुआ है उसके पहले से यहाँ पर कई ऐसे संगठन हैं जो 4-4 महीने, 5-5 महीने से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी अभी तक नहीं सुनी गई है। विद्युत कर्मचारियों का मामला आप सभी ने जाना होगा कि उनको मार के, पीट के, घसीट के यहाँ से निकाला गया था। आपको लगता है कि अनिश्चितकालीन धरना अगर आप देंगी तो उसके बाद आपकी सुनवाई होगी? जी, सभी संगठन की अपनी समस्याओं को लेकर मांगों पर बैठी हुई है। जैसे कि आप अभी बता रहे हैं कि बिजली कर्मी लोग बैठे थे, मार के घसीटा गया करके। ये सरकार दमनकारी नीति अपना रही है सबके लिए। अगर ये सोचे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के लिए भी ये नीति अपनाए करके, तो बिल्कुल उनका धोखा रहेगा, क्योंकि अब इतनी हम लोग परेशान और त्रस्त हो चुके हैं पिछली सरकार से भी, और जो नया सरकार जो उम्मीद लेके आए थे, और हमारी उम्मीद लगी हुई थी कि बिल्कुल यहाँ आने के बाद हमारी मांग पूरी होगी, तो बिल्कुल हम नहीं डरेंगे। चाहे कोई भी दमनकारी नीति अपनाए हमारे लिए, हम डटकर अपनी मांगों के लिए लेकर ही रहेंगे और हमेशा डटे रहेंगे। ठीक है, आप डटे रहेंगे, पिछले 6 सालों से डटे हैं। तनख्वाह 6 सालों से अब तक कुछ बढ़ी, इसके बारे में बताएं, या फिर जितनी थी उतनी ही है? कुछ तनख्वाह बढ़ी पहले से कि नहीं बढ़ी, समय पर नहीं मिल रहा, जैसा कि आप लोग बता ही रहे हैं। इसके साथ एक प्रश्न और है मेरा कि कोरोना काल के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं एक्टिव रहीं, जबकि सभी लोग घर में दुब के बैठे हुए थे। इस दौरान जब कोरोना ख़त्म हुआ, उसके बाद से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक नारियल और एक शॉल दिया गया, उनका सम्मान किया गया और कहा गया कि बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। आप बताएंगे कुछ
इतना संतुष्ट नहीं आप एक नारियल और शॉल से? एक नारियल और शॉल से किसी का घर जो है वो नहीं चलता है। ठीक है, आपने सम्मानपूर्वक दे दिया है, लेकिन पेट की जो भूख है उसको मिटाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। आप नारियल और अगर नारियल और पैसे के बजाय जो है अगर आप हमारे मानदेय में बढ़ोतरी करते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग इसके लिए आपको ज्ञापित करेंगे। केवल नारियल और शॉल से जो है वो किसी कार्यकर्ता या किसी सहायिका का घर नहीं चलता है। कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल के दौरान क्या काम किया जब सब घर में रुके थे उस पर आप लोग कैसे काम करते हैं? पूरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो कोरोना में जो पेशेंट रहते थे उनके घर पे जा कर के पॉम्पलेट लगाते थे, उनको जो है वो हॉस्पिटल में भी उनकी मदद करवाते थे कोरोना टेस्ट में। और इस समय हमने सूखा राशन का भी वितरण किया। जब सारे लोग अपने अपने घरों पे थे तो वही गर्भवती धात्री महिलाएं और बच्चों के घर पे हमने सूखा राशन का वितरण किया। किसी प्रकार का कुछ भी हम लोग को कोई प्रोटेक्शन के लिए कोई सामान नहीं दिया गया था। सैनिटाइजर से लेकर के सारी चीज़ें उपलब्ध कराई गई, महिलाओं के लिए सैनिटरी एक बार छोटा से बंटवाए गए, बहुत सारी चीज़ें को बंटवाया गया, पर्याप्त मात्रा में आपको। हमने वॉलंटियर का काम किया, लेकिन हम लोग को किसी प्रकार की कोई पीपीटी किट वगैरह कुछ नहीं मिली है। पूरी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अपने जान की बाजी लगा करके कोरोना काल में बाकी लोगों की मदद की हैं। इसके अलावा उसके बाद भी शासन को हम लोग की कोई सुध नहीं है। आज 3.5 साल बीतने के बाद भी हमारा कलेक्टर दर की जो मांग है वो पूरी नहीं हुई है। ये मांग आप लोग पिछले कई सालों से कर रहे हैं, तकरीबन 5-6 सालों से कर रहे हैं। तो तब जब आपने ज्वाइन किया तब कितनी तनख्वाह रही होगी आपकी और अब कितनी होगी तनख्वाह? शुरुआत में तो हमने 1200 से जो है वो शुरुआत की थी, और तब से लेकर के अभी 3.5 वर्ष जो है वो पूर्व जन घोषणा पत्र में माननीय जो मुख्यमंत्री जी जो हैं वो पंडाल में आए थे और उन्होंने ही ये कहा था कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार आती है आप लोग की मांग जो है पूरी होगी, कलेक्टर दर का हम लोग मांग जो है पूरा करेंगे। भूपेश बघेल जी खुद हमारे पंडाल पर आए थे और उनके पिताजी भी आए थे। उन्होंने भी यही कहा था कि कांग्रेस की सरकार आते ही आप लोगों को कलेक्टर दर दिया जाएगा, और उसको बाकायदा जन घोषणा पत्र में भी लिखा गया है। इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि जन घोषणा पत्र में आपने जो वादा किया है उस वादा को आप निभाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग फिर से वही बोलते हैं कि हमारी मांग को पूरी कर दें। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कब वो अपने हम लोग की जो है वो मांग पूरी कर रहे हैं। हम लोग तो इसको बता नहीं सकते सर। अगर मांग पूरी नहीं करेंगे तो बिल्कुल हम यानी कि जैसे कि बीजेपी सरकार को गिराए थे हम इनको भी गिरा देंगे। हमारी संख्या। आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में? नहीं आप कुछ बोल रही थी बीच में? कुछ था ना यहाँ पे जो बोल रही थी? आप लोग कहाँ से आए हो ये बता दीजिए। कितनी दूर से आए हैं, कहाँ से हैं, कहाँ से हैं? हम लोग संभाग सरगुजा के हैं, एकदम झारखंड के बॉर्डर जिला बलरामपुर से आई हूँ। हम लोग वहाँ से यहाँ तक कैसे आया? अपने वाहन से आए? नहीं, बस से आई, कुछ दूर गाड़ी से अपने स्कूटी से आई, उसके बाद बस में चढ़ी, उसके बाद ट्रेन में आई, धक्का खाते हुए। अकेले आई कि आपके साथ कोई और जन आए, हम लोग बहुत जन आए हैं बलरामपुर, कम से कम 150-200 आए हैं बलरामपुर। तो आप पूरी महिलाएं हैं कि पुरुष भी आया था? महिलाएं हैं हम। अभी जाने के लिए फिर रोज आना जाना करती थी या फिर आज ही आई हैं? यहीं पर रहे, यहीं पर सोए, सब इसी जगह किए हम लोग। ऐसी बारिश में? हाँ, भीगे हुए हैं, अभी भी भीगे हुए हैं। कोई अभी आया जिसने आपके साथ बातचीत की? कोई मीडिया वाले आए थे और नहीं जाओ, सरकार से कोई नहीं आया? नहीं, वहाँ पर आए थे, तहसीलदार मैडम आई हुई थी वहाँ पर, उनसे अच्छा, बात। सरकार से भी कोई आया था कि कोई विज्ञापन हुआ क्या? नहीं कोई नहीं आया। अभी यहाँ पर बाइट वो लिए हैं, एडीएम सर थे और एडिशनल एसपी थे, हमारा वो निकला, और तहसीलदार मैडम थी, उन्होंने लिया। हाँ, उनको ज्ञापन दी। वो तो आश्वासन वो क्या देंगे, जो देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे, क्योंकि हमारे नहीं कोई नहीं आया है। हमारे मुख्यमंत्री नीला भेड़िया हमारी मंत्री है, वो भी। हाँ, नहीं कोई नहीं। देखिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, अब इनका ये जो है तो आज तीसरा दिन है जिसको समाप्त करके अपने घर जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि बैग टगा करके ऑटो खड़े हैं यहाँ पर सारे। इन ऑटो से अपने अपने गंतव्य की तरफ ये लोग निकल रही हैं, जा रही हैं, क्योंकि इनको अब आगे यहाँ से पहुँचना है, अपने घर पहुँचना है। कोई जशपुर से आया है, झारखंड के बॉर्डर से आया हुआ है, कोई सरगुजा से आया हुआ है, कोई बस्तर से आया हुआ है, अलग अलग चारों तरफ इलाकों से आया हुआ है। और ये धरना स्थल अभी वीरान जो दिख रहा था, ये पिछले पूरी गर्मी पूरी ठंड के महीने में पूरा खचाखच भरा पड़ा था। अभी इनके बैग टंग गए हैं, बैग सज चुके हैं।
अभी थोड़ी देर पहले ये लोग खाना खा रही थी और अब ये जा रही हैं अपने अपने घरों की तरफ, इस आश्वासन के साथ कि सरकार इनकी सुनेगी, इनकी मांगें पूरी की जाएंगी और इनको महंगाई से राहत मिलेगी, इनके भविष्य को सुरक्षा मिलेगी।